जय श्री कृष्णा। राधे राधे। अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन जितिया व्रत किया जाता है। इसे जीवित पुत्रिका व्रत के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से जिन माताओं के पुत्र जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, उनके जीवन की रक्षा होती है। जीवित पुत्रिका का अर्थ है पुत्र को जीवन देने वाला। माता पिता यह व्रत अपने पुत्रों की दीर्घायु और सुरक्षा के लिए करते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे जीवित पुत्रिका व्रत पर सुनी जाने वाली दो प्रचलित कथाएं। पौराणिक कथा के अनुसार द्वापर युग में जब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया था और वो द्वारिका में थे, तब उनके राज्य में एक ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण के 7 पुत्र हुए, परंतु सभी अपने बाल्यकाल में ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। अपने 7 पुत्रों की असमय मृत्यु के दुख से वह ब्राह्मण दंपत्ति बहुत दुखी थे। ईश्वर की कृपा से उस ब्राह्मण की स्त्री ने फिर से गर्भ धारण किया। अपनी 8वीं संतान की कुशलता की कामना लेकर वो ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण से भेंट करने पहुंच गया। भगवान श्री कृष्ण को सामने देखकर ब्राह्मण की आंखों से आंसू निकल आए और वो उनके चरणों में गिर गया। तब श्री कृष्ण ने उसे संभाला और उससे आने का कारण पूछा। तब उस ब्राह्मण ने श्री कृष्ण से कहा, हे द्वारिकाधीश, मेरे 7 पुत्र अपने बाल्यकाल में ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब मेरे 8वीं संतान होने वाली है। मैं उसके जीवन की रक्षा की कामना लेकर आपके पास आया हूँ। आपके राज्य में सभी लोग सुखी हैं, हमें भी सभी प्रकार के सुख प्राप्त हैं, लेकिन पुत्रों की असमय मृत्यु के शोक ने हमारा जीवन दुखों से भर दिया है। अब आप ही बताइए हमारे इस दुख के निवारण का कोई उपाय। तब भगवान श्री कृष्ण ने उस ब्राह्मण से कहा, हे विप्रवर, आपके 8वें पुत्र की आयु भी मात्र 3 वर्ष ही है। मैं आपको एक व्रत के विषय में बताता हूँ, जिसके करने से आपका पुत्र दीर्घायु होगा। आप अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन होने वाले जीवित पुत्री का व्रत का अनुष्ठान करो। इस व्रत को करने से आपके पुत्र की आयु में बढ़ोतरी होगी। इस दिन भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। तुम पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से भगवान सूर्य की पूजा करो और उनसे अपने पुत्र के लिए दीर्घायु का आशीर्वाद मांगो। ऐसा करने से तुम्हारे पुत्र की उम्र लंबी होगी। उस ब्राह्मण ने श्री कृष्ण के कहे अनुसार जीवित पुत्री का व्रत का अनुष्ठान किया और व्रत वाले दिन दोनों पति पत्नी भगवान सूर्य के समक्ष हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे। सूर्य देव, विनती सुनो, पाऊं दुख अपार, उम्र बढ़ाओ पुत्र की, कहता बारंबार। उस ब्राह्मण और उसकी पत्नी की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान सूर्य ने अपने गले से एक माला निकालकर उस ब्राह्मण के पुत्र के गले में डाल दी और फिर अंतर ध्यान हो गए। फिर जब उस बालक की मृत्यु का दिन आया और यमराज उसे लेने के लिए आए, तो अपने पुत्र के प्राणों पर संकट आया देखकर उस ब्राह्मण ने पुनः भगवान श्री कृष्ण को याद किया। भगवान श्री कृष्ण उस ब्राह्मण की पुकार सुनकर उसकी सहायता के लिए आ गए। तब उस ब्राह्मण ने उनसे कहा कि मैंने आपके कहे अनुसार जीवित पुत्र का व्रत का पालन किया और सूर्यदेव ने अपने गले से माला निकालकर मेरे पुत्र के गले में डाल दी, लेकिन फिर भी यमराज मेरे पुत्र के प्राण लेने के लिए आ गए। तब श्री कृष्ण ने उस ब्राह्मण से कहा कि तुम उस माला को यमराज के ऊपर डाल दो। उस ब्राह्मण ने वैसा ही किया, तो यमराज वहां से चले गए, परंतु उनकी छाया वही रह गई और उस छाया पर माला पड़ गई। तब उस छाया ने शनिदेव का रूप लेकर श्री कृष्ण से प्रार्थना करी। तब भगवान श्री कृष्ण ने शनिदेव पर प्रसन्न होकर उन्हें पीपल के वृक्ष पर रहने का स्थान दिया। ऐसी मान्यता है कि तब से शनिदेव की छाया पीपल के वृक्ष पर वास करती है। तब भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से उस ब्राह्मण के पुत्र को लंबी आयु प्राप्त हुई। हे ईश्वर, जैसे आपने उस ब्राह्मण के पुत्र को जीवन दान दिया और आपकी कृपा से उसका पुत्र दीर्घायु हुआ, उसी प्रकार इस व्रत को करने वाले सभी पर कृपा करना। अब अगली कथा सुनते हैं, जीमूतवाहन की कथा। प्राचीन समय में जीमूतवाहन नाम का एक गंधर्व राजकुमार था। जीमूतवाहन बहुत ही साहसी, निडर और सभी से प्रेम करने वाला था। उसमें राजपाट की कोई लालसा नहीं थी। उसकी योग्यता को देखकर उसके पिता ने उसे अपना उत्तराधिकारी चुना और वन की ओर प्रस्थान करते समय अपना सारा राज्य जीमूतवाहन को सौंप दिया। परंतु जीमूतवाहन का मन राजकाज के कार्यों में नहीं लगा और अपने पिता की सेवा करने की इच्छा से उन्होंने वन की ओर प्रस्थान करने का निर्णय लिया। अपना राज्य अपने अनुज भ्राता को सौंपकर वो वन की ओर चल दिए। वो वन में अपने पिता की सेवा में अपना जीवन बिताने लगे।
वहीं उस वन में उनकी भेंट मल्यवती नाम की एक राजकन्या से हुई और फिर उन दोनों का विवाह हो गया। वो दोनों ही वन में बहुत खुश थे, प्रकृति की गोद में बड़ी खुशी से अपना जीवन बिता रहे थे। एक दिन वन में जिमुतवाहन को एक वृद्ध महिला के रोने की आवाज सुनाई दी। जिमुतवाहन ने उससे उसके दुख का कारण पूछा तो उस वृद्ध महिला ने कहा कि मैं एक नागवंशी हूँ। हमारे नागवंश और पक्षीराज गरुड़ के बीच एक संधि हुई थी, जिसके अंतर्गत हम नागवंशियों को प्रतिदिन पक्षीराज गरुड़ को एक नाग भोजन के लिए भेजना होता है। मेरा एक ही पुत्र है और उसको कल गरुड़ का भोजन बनाकर भेजा जाएगा। कल मेरा पुत्र जीवित नहीं रहेगा, यह सोचकर मैं दुखी हो रही हूँ। उस स्त्री की बात सुनकर जिमुतवाहन ने उससे कहा, आप चिंता न करें, मैं आपके पुत्र के जीवन की रक्षा करूंगा। उसके स्थान पर गरुड़ का भोजन बनकर मैं जाऊंगा। ऐसा कहकर जिमुतवाहन उस वृद्धा के साथ उसके निवास पर चला गया। अगले दिन उस वृद्धा के पुत्र के स्थान पर स्वयं जिमुतवाहन एक वस्त्र ओढ़कर नियत स्थान पर जाकर लेट गया। पक्षीराज गरुड़ आए और उसे अपने पंजों से जकड़कर उठाकर उड़ गए। फिर एक ऊंचे स्थान पर जाकर उन्होंने उसे रखा और जैसे ही चोंच से कपड़ा हटाया, जो एक जीवित इंसान को देखकर विस्मित हो गए। गरुड़ ने पूछा, तुम कौन हो और उस नाग के स्थान पर तुम वहां क्या कर रहे थे? तब जिमुतवाहन ने उन्हें सारा वृतांत कह सुनाया। जिमुतवाहन से सारी बात जानकर गरुड़ उनके साहस और परहित के लिए अपने प्राणों तक को दांव पर लगाने पर उनसे प्रभावित हो गए। तब उन्होंने जिमुतवाहन को सकुशल छोड़ दिया और भविष्य में नागवंशियों से बलिदान न लेने का वचन दिया। जिमुतवाहन द्वारा एक वृद्धा के पुत्र के जीवन की रक्षा के लिए अपने प्राणों को दांव पर लगाने के कारण इस दिन उनका पूजन किया जाता है। साथ ही उनकी कथा कही और सुनी जाती है। तो ये थी जीवित पुत्री का व्रत या जितिया व्रत पर सुनी जाने वाली दो प्रचलित कथाएं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कथाएं पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।